Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. This is our short video segment, and in this segment let us talk about the battle of 10 kings that is given in the Rig Veda. ठीक है, हम बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी 10 राजन युद्ध या 10 राज युद्ध की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसकी चर्चा है ऋग्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको कहा जाता है 10 राज या 10 राजन युद्ध। ठीक है, इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में है। ठीक है ना। ऋग्वेद का जो समय है 1500 टू 1000 बीसी का है। देखिए, जब वैदिक काल, हम इसको शॉर्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं जो मुख्य बातें हैं, हालांकि इसकी डिटेल चर्चा हमने पहले भी की हुई है। ठीक है, जब आप वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे तो उसमें उसके वीडियोस में आपको मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन ये फोकस्ड हमें काम करना है कुछ चीजों पे, जैसे ये इंपॉर्टेंट युद्ध है ऋग्वैदिक पीरियड का, तो हमें इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इस वजह से ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो ऋग्वेद, देखिए वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 तक, 600 बीसी तक का, और 1500 से 1000 बीसी तक का समय है ऋग्वेद का, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड या हिंदी में पूर्व वैदिक काल कहते हैं। फिर 1000 से 600 बीसी तक का जो समय होगा वो उत्तर वैदिक काल का समय होगा या लेटर वैदिक पीरियड का समय होगा। ठीक है, तो ये तो मैं बार बार बताते रहता हूं, जो रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसको पता चल जाएगा, नहीं भी देख रहा होगा तो यहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद जो है, हमें जानना यह है कि कहां पे चर्चा है 10 राजन युद्ध की। पहले तो ये जान लीजिए कि ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मंडल, ये बहुत जरूरी है जानना, मैं बार बार बताते रहता हूं। सेकंड मंडल, ठीक है, ये मंडल मैं नहीं लिखता, फर्स्ट सेकंड सिर्फ लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखता मैं, समझ लीजिए ये मंडल है, मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में मंडलाज है, मंडलाज है, और कितने मंडल है? 10 मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है ना। अब ये 10 मंडल जो है ऋग्वेद के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, बस यहां समझते जाइए। 2 से लेके 7वें मंडल को हम पहले भी बता चुके हैं, इसको प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। ठीक है, या ओल्डेस्ट मंडल कहा जाता है 2 से लेके 7 को, क्योंकि सबसे पहले यही मंडल आए हैं। मंडल क्या है? किताबें हैं, अलग अलग 10 किताबें हैं, उनको मिला के बनाया गया है ऋग्वेद को। ठीक है, मंडल एक तरह की, समझ लीजिए कि एक तरह की किताबें हैं। ठीक है, बुक्स हैं। तो सेकंड से 7 पहले आए हैं, हाँ, और फर्स्ट, 8th, 9th और 10th ये बाद में जोड़े गए हैं। उसमें भी अगर हम लेटेस्ट करें तो पहला और 10th सबसे बाद में आए हैं। ठीक है, और पहले और 10th में भी कंपेयर करें तो लेटेस्ट जो है वो 10th है, यानी सबसे बाद में 10th आया है, नवीनतम मंडल। लेकिन मैं फर्स्ट और 10th इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ऑप्शन में क्या करेगा कि ऑप्शन बनाएगा ए, पूछेगा कि लेटेस्ट मंडल या मंडलास कौन से हैं या कौन सा है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन भी दे सकता है। ए में फर्स्ट और 9 दे देगा, बी में फर्स्ट और 10th दे देगा। इस तरह का जब ऑप्शन बनाएगा तो आपको पहला और 10वां ऑप्ट आउट उसमें से करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें से निकालना पड़ेगा। आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट और 10 हो जाएगा। लेकिन खाली जब एक ही पूछेगा तो 10th तो है ही, इसीलिए मैंने बता दिया। अब यह है कि प्राचीनतम मंडल भी कहा जाता है, इसके अलावा इनको ऋषि मंडल भी कहा जाता है। लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सारा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो डिटेल वीडियो अलग से वीडियो बना रहा हूं सिर्फ 10 राज युद्ध पे, तो वहां पे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। इसको ऋषि मंडल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 2 से 7 तक जो है ना, किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई ऋषि इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी उन ऋषियों ने 2 से 7th मंडल जो है इनकी रचना की है। इसको क्लैन मंडल भी कहते हैं। क्लैन मंडल
यानी वंश मंडल, इसको हम गोत्र मंडल भी कहते हैं। जिन ऋषियों के नाम हैं जुड़े हुए हैं, जैसे विश्वामित्र, ठीक है, आपको वशिष्ठ, ठीक है, ये सब जो ऋषि हैं, गृत्समत, भार्गव, तो ये सब जो ऋषि है ना, तो इनके नाम पे गोत्र भी चलता है, इसलिए इसको गोत्र मंडल भी कहते हैं। इसलिए 2 से 7वां मंडल जो है ओल्डेस्ट भी है, प्राचीनतम भी है, ऋषि मंडल भी कहते हैं, ऋषि मंडल, वंश मंडल या क्लैन मंडल ये भी कह सकते हैं, और गोत्र मंडल, ठीक है। ऋषि कौन कौन से हैं, तो सेकंड जो है इससे जुड़े हुए हैं गृत्समत, भार्गव, थर्ड से विश्वामित्र, ठीक है, थर्ड से विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। जो ऋषि जिससे जुड़े हुए हैं उसकी रचना उन्होंने की है, उस मंडल की विश्वामित्र ने की है, थर्ड की। और इसी में गायत्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र पे मैं वीडियो बना चुका हूं। हाँ, विश्वामित्र ने थर्ड मंडल में आ जाए कि गायत्री मंत्र कहां पे है, थर्ड मंडल में, फोर्थ से कौन जुड़ा हुआ है, तो फोर्थ से जुड़े हुए हैं वामदेव, ठीक है, फिफ्थ से जुड़े हुए हैं अत्रि, सिक्स्थ से भारद्वाज और सेवेंथ से वशिष्ठ। ये सभी किसी ना किसी इन ऋषियों के नाम पर गोत्र का भी नाम है, ठीक है ना, इसलिए इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। अब हमें जानना है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां है, तो देखिए बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा है यहां पर 7वें मंडल में, याद रखिए। और ये 7वें मंडल जो है ना, 7वें मंडल की रचना किसने की है, मैंने बताया है वशिष्ठ। इसी के लिए खाली मैं वशिष्ठ ही लिख रहा हूं, बाकी सब मैं पहले डिटेल वीडियो में बताते रहता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इस वजह से। वशिष्ठ, ये वशिष्ठ ने इसकी रचना की 7वें मंडल में, और 7वें मंडल में ही इसकी चर्चा है किसकी, तो 10 राजन युद्ध की, ठीक है। यहीं पे बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा है। अब बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है हुआ क्या था, रीजन क्या था इसका, ठीक है, तो रीजन हम जान लेते हैं इसका। रीजन देखिए, रीजन, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा रीजन। देखिए इस युद्ध में एक तरफ है, कैसे, इस युद्ध में एक तरफ है सुदास और दूसरी तरफ वर्सेज, दूसरी तरफ कौन कौन है देखिएगा, 5 आर्य कबीले हैं और 5 आर्यंस हैं और 5 नॉन आर्यंस हैं, 5 नॉन आर्यंस हैं, ठीक है ना, 5 तो इसलिए 5 और 5 मिला के 10 हो जाएंगे। ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। जो 5 आर्यंस हैं इनके नाम है यदु, ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ भी लिख लीजिए, थोड़ा मुझे लगता है 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस, ठीक है, ये हो गया 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस। यदु, पुरु, अनु, द्रहु या द्रहु और तुर्वस, ठीक है। यहां पे अलीना, देखिए कई बार नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है किताबों में, कई जगह अनिल लिखा हुआ मिलेगा अलीना को, कई जगह इसकी जगह पे अकिन लिखा हुआ मिलेगा, तो वो आप कहीं कहीं मिल जाएगा, तो उससे आप घबराइएगा मत, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। पक्त, ठीक है, भलानस, शिवी और विषाणी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो देखिए ये 5 आर्य कबीले हैं और 5 नॉन आर्य कबीले हैं, यानी कि टोटल ये 10 हो गए, ठीक है, ये 10 कबीले हो गए। कबीले में समझा चुका हूं, अभी मैं बता भी देता हूं फिर से। इन 10 की लड़ाई होती है सुदास से, और सुदास हैं भरत कबीले के, ठीक है, भरत वंश, ठीक है, इन्हीं के नाम पे भारत का नाम भी पड़ा है, ठीक है। तो भरत, इसको त्रित्सु वंश भी कहते हैं, भरत को
त्रित्सु वंश भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऋग्वेद में जो समाज है, सोसाइटी है, वो कबीलों में बटा हुआ है, कबीलों में बटा हुआ है। और कबीले दोनों तरह के हैं, आर्य कबीले भी हैं और अनार्य कबीले भी हैं, मतलब आर्यन कबीले भी हैं और नॉन आर्यन कबीले भी हैं। ठीक है, आर्यन तो यहां पे मैंने लिख दिया है। अब ये कबीले होते क्या है, देखिए लोगों का एक ग्रुप है। मैंने बताया है कि ऋग्वेद में, दूसरे वीडियो में, डिटेल वीडियो में, वहां मैंने बताया है कि ये जो समाज है ये कई कबीलों में बटा हुआ है। यही कबीले हैं, यदु, तुरु, पुरु, आप कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे। तो ये समाज कई कबीलों में बटा हुआ है, 4, 5, 7 जो भी रख लीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या है, एक कबीले को जन कहा जाता है, यानी कि 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, यानी 10 जन हो गए। ये जन हो गए, आर्य जन भी हैं और नॉन आर्य जन भी हैं, यानी अनार्य जन भी हैं। तो होता क्या है कि वहां पर इनका काम क्या है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो इसका हेड है, मुखिया है, तो उसका यहाँ पे जमीन की लड़ाई नहीं है, लैंड की लड़ाई नहीं है। ऋग्वेद में सिर्फ जो जन है एक, वो जन क्या करता है, इसका जो मुखिया है, इसका काम होता है, जिसे जन से गोपा या गोपति, गोपति इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इसका 2 ही काम है, एक तो अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना, दूसरा पशुधन, और पशुधन में खासकर गायों की रक्षा करना। कि ऋग्वेद में जितने भी ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में जितनी भी लड़ाइयां हुई, ज्यादातर मैक्सिमम कहते हैं कि गायों के लेकर हुई, क्योंकि गाय को संपत्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है ना, कहा जाता है कि लोग जब कामना करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उसमें कहते थे कि 1 पुत्र और 100 गाय दे दो, 1 पुत्र या 500 गाय दे दो, इस तरह की कामना होती थी। तो गाय जो है वो सिंबल था इसका प्रॉपर्टी का, ठीक है, संपत्ति का, और जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा रिच है। और चोरियां भी होती थी, गाय की चोरियां होती थी, मतलब संपत्ति के रूप में उसको देखा गया। तो ये जन है, तो कहा गया कि एक भरत जन है, जिसके भरत जन के भरत वंश है या भरत जन है, उसी के राजा है सुदास, ध्यान रखिएगा। तो ये सुदास और वर्सेज, ये 10 जो आर्य और अनार्यों के कबीले हैं, इनमें लड़ाई होती है। अब लड़ाई का लोकेशन क्या है, ठीक है, ये लोकेशन जो है, देखिए ये होता है रावी नदी। मैं यहां पे लिख देता हूं बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं लोकेशन रावी नदी, रावी रिवर, और इसी को कहा जाता था परुषणी। याद रखिएगा, परुषणी किस रिवर का नाम है, ठीक है, परुषणी है रावी रिवर का नाम। ठीक है, अब इसको हम अभी लोकेशन में भी समझ लेंगे। देखिए रीजन 2 थे, मैं समझा देता हूं, यहां पे समझिएगा। ये अगर मैं नक्शा बना देता हूं, ये अगर मैंने नक्शा बनाया तो देखिए रावी रिवर कहां है, देखिए ये तो सिंधु रिवर है, ठीक है, समझिएगा। ये सिंधु रिवर है, हाँ, और सिंधु रिवर के बाद ये है झेलम, फिर यहीं पे झेलम के बाद ये चेनाव, ठीक है, ये सब आके इसमें मिलेंगी। चेनाव के बाद ये रावी रिवर है, रावी है, ठीक है ना, चेनाव के बाद ये रावी, फिर ये सतलज, और इसी से निकलेगा व्यास, व्यास निकलेगी। तो ये रिवर जो है यही इंडस रिवर, हाँ, सिंधु नदी, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, और फिर ये रावी, यही रावी रिवर है। तो रावी रिवर जो है इसी को परोशनी कहा जाता था, और यहीं पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स परोशनी नदी के किनारे हुआ। हाँ, अब इसका रीजन क्या था ये समझ गए, लोकेशन क्या था, ठीक है, रीजन भी आप समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया था अभी कि जो 3rd मंडल है, यहां पे भी एक ऋषि है,
2 से 7 मंडल में 2 से 7 मंडल जो है वो किसी ना किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं। तो थर्ड मंडल के जो ऋषि हैं वो है विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। ठीक है, अब विश्वामित्र जो है देखिएगा, पहले क्या था कि सुदास जो है, ये सुदास, तो सुदास जो है इनके जो पृष्ठ थे, पुरोहित थे, वो पहले विश्वामित्र हुआ करते थे। ठीक है ना, इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र हुआ करते थे। ठीक है ना, लेकिन बाद में हुआ क्या कि सुदास ने इनको हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। तो एक तो रीजन ये हो गया, हमने रीजन यहां पे लिखा, रीजन देख लीजिए, बैटल ऑफ 10 किंग्स का रीजन। रीजन पहला मैं लिख देता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ वशिष्ठ इन प्लेस ऑफ विश्वामित्र। ठीक है, और दूसरा जो रीजन था, ये रीजन था एक इशू था, आपको विवाद था, डिस्प्यूट ओवर द वाटर ऑफ रिवर रावी। रावी यानी कि परोशनी। अब देखिए पूरा हमने इसको लिख दिया है, एक बार मैं समझा देता हूं। बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजयुद्ध। 10 राजयुद्ध की चर्चा कहां पे है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000, ये आपको ध्यान रखना है, हाँ, बीसी। अब इसकी चर्चा कहां है? ऋग्वेद चूंकि मंडलों में बटा हुआ है, 10 मंडलों में, तो 7वें मंडल में, जो 7वें मंडल की रचना की है किसने? 7वें मंडल की रचना की है वशिष्ठ ने, और इसी में 10 राजयुद्ध का वर्णन है या चर्चा है। ठीक है, ये युद्ध का लड़ा कहां गया? देखिए लोकेशन मैंने लिख दिया है, परोशनी नदी, इसी को रावी रिवर कहते हैं। अभी मैंने मैप में बना के दिखा दिया कि रावी रिवर कौन सा है। तो रावी को ही आज रावी कहते हैं ना, तो इसको पहले परोशनी कहते हैं। एग्जाम में आएगा किस नदी के किनारे, तो परोशनी दे दे या रावी दे दे, कोई भी दे दे, तो आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपने परोशनी पढ़ा हो रावी ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब पढ़ेंगे इसको तो वहां पे दोनों चीजें मिलेंगी। तो रावी की ना दे परोशनी दे दे, या परोशनी ना दे के रावी दे दे, तो कुछ भी देगा, तो आपको आंसर यही करना होगा। ठीक है, रीजन क्या था इस लड़ाई का? मैंने बता दिया रीजन, 2 रीजन। एक तो रीजन ये था कि अपॉइंटमेंट कर दिया गया किसका? वशिष्ठ का, विश्वामित्र की जगह पे। किसने किया? सुदास ने। ठीक है, और दूसरा डिस्प्यूट ओवर द रिवर ऑफ ओवर द वाटर ऑफ रिवर रावी। ये डिस्प्यूट था, कुछ विवाद था रावी नदी के पानी को लेकर, कुछ पानी के बंटवारे को लेकर। तो 2 रीजन थे, हाँ। और इसमें उसके बाद क्या हुआ? जब विश्वामित्र को की जगह पे वशिष्ठ को बना दिया सुदास ने, तो फिर विश्वामित्र ने इनको इकट्ठा किया, 5 आर्यंस को, 5 नॉन आर्यंस को। ये 2 अलग अलग आर्यों के कबीले हैं और अनार्यों के कबीले हैं। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा किया और 10 जो कबीले हैं ये मिलके इन्होंने लड़ाई लड़ी सुदास से। लेकिन इसका रिजल्ट जो होगा, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, ये जो है सुदास इनकी विक्ट्री होगी। देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, विक्ट्री। ठीक है ना, जीतेगा कौन इस बैटल को? सुदास। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहीं पे लिख दिया, विक्ट्री किसकी होगी? सुदास की। तो एक पूरा का पूरा मैंने बता दिया। बैटल ऑफ 10 किंग्स चर्चा कहां? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहां? 7वें मंडल में। रीजन क्या? हाँ, रीजन ये है कि सुदास पहले किसके किसके बीच में हुआ? सुदास जो भरत वंश के हैं, हाँ, जो ये सुदास खुद आ रहे हैं, ठीक है ना, सुदास खुद आ रहे हैं। इनके खिलाफ 5 आर्य 5 अनार्य खड़े होते हैं। खड़ा कौन करता है? ये विश्वामित्र। ठीक है ना, क्यों खड़ा करते हैं भाई? तो खड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि सुदास ने कभी विश्वामित्र हुआ करते थे,
सुदास के पुरोहित पृष्ठ, तो सुदास ने इनको हटाकर वशिष्ठ को बना दिया पुरोहित, तो इससे ये नाराज थे। और दूसरी बात ये थी कि रावी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। युद्ध कहां पे हुआ? लोकेशन परोशनी नदी या रावी रिवर, परोशनी या रावी रिवर। और रिजल्ट क्या हुआ? तो विक्ट्री किसकी होती है? सुदास की। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमारी थी, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।